बरसग़ीर के अजीम अदाकार और शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया। वो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में जेर इलाज थे। दिलीप कुमार 98 बरस के थे। दिलीप कुमार एक तवील अरसे से बीमार थे और दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो हमेशा दुआओं की अपील करती रहती थी। आज शाम 5 बजे दिलीप कुमार की तदफीन मुंबई के जूहू कब्रिस्तान में होगी। वाज़ेह हो कि शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले दिलीप कुमार को इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। दिलीप कुमार 1940 से 1960 की दहाई में भारतीय सिनेमा पर छाए रहे। उन्होंने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में देवदास, संगे दिल, आन, अंदाज, नया दौर, कर्मा और मुग़ल आज़म शामिल है। तो नाज़रीन, जब दिलीप कुमार की बड़ी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, जब उनके मेजर हिट्स के बारे में बात करते हैं, तो मुग़ल आज़म का नाम सबसे पहले सबकी ज़बान पर आ जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम बात करें मुग़ल आज़म की तो 11 साल तक ये फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। मुग़ल आज़म 11 साल तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही और उसके बाद उसका रिकॉर्ड हाथी मेरे साथी ने तोड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें कि आज के दौर में देखा जाए तो मुग़ल आज़म कितनी बड़ी सक्सेस रही थी, तो 1000 करोड़ के क्लब में मुग़ल आज़म आ जाती अगर इस दौर की हम बात करें। एक बहुत ही बड़ी फिल्म, एक बहुत ही जो है जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा को और भी ज़्यादा ऊंचाइयां मिली। मुग़ल आज़म वो फिल्म थी जिसमें शहजादे सलीम का किरदार निभाया था दिलीप कुमार ने, और इस फिल्म में उनके साथ अकबर का रोल करने वाले पृथ्वीराज कपूर थे। एक और लेजेंड जिन्होंने सलीम यानी कि दिलीप कुमार के वालिद का रोल निभाया था मुग़ल आज़म में, वो थे पृथ्वीराज कपूर। हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके बाद अब जब ये सिलसिला शुरू होगा, इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया है। जो गाड़ियां यहाँ खड़ी थी उन्हें भी हटा के बाहर किया जा रहा है। यानी जो तमाम हस्तियां हैं वो दिलीप साहब के अंतिम दर्शन के लिए धीरे धीरे पहुंचने लगेंगी। और उन अंतिम दर्शन के बाद जब उनका यहां से पार्थिव शरीर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा तो उस दौरान भी जो है तमाम हस्तियां जो है उस पार्थिव शरीर के साथ कब्रिस्तान में भी मौजूद रहेंगी यहां से निकलते हुए। तो ऐसे में ये तमाम व्यवस्थाएं जो पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि तमाम फैन फॉलोइंग, करोड़ों फैंस हैं दिलीप साहब के, और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज आएंगे या फिर जो राजनीतिक जगत की हस्तियां आएंगी, उसको देखते हुए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए लगातार कोशिशें पुलिस की तरफ से यही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाए, कोरोना के जो तमाम अन्य नियम हैं उसका पालन कराया जाए। और उसके साथ ही दिलीप साहब का पार्थिव शरीर जो है वो शाम 4 बजे के आसपास जो है यहाँ से जूहू कब्रिस्तान जहां वहां के लिए ले जाया जाए। उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था मुंबई पुलिस को काफी कड़ी करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जो ट्रैफिक की टोइंग वैन है, जो गाड़ियां रास्ते में खड़ी हैं अर्पिता, उसे हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि उन गाड़ियों को हटा के रास्ते को क्लियर किया जाए, ताकि जो भी लोग आए अंतिम दर्शन के लिए वो आसानी से दिलीप साहब के घर तक पहुंच सकें और उनका अंतिम दर्शन कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्वीट के जरिए, तमाम अन्य माध्यमों के जरिए जो है लोग दिलीप साहब के जाने के बाद दुख प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो पीढ़ी भी है जो दिलीप साहब को देखकर एक्टिंग करना उन्होंने सीखा, या फिर दिलीप साहब के साथ भी काम किया, या फिर आप देख सकते हैं कि जो ये इलाका है पाली हिल का, यहाँ पर तमाम एक्टर्स के घर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहे, भीड़ ना होने पाए, इसके लिए देखिए सामने पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है। जो इलाके के एसीपी या फिर सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठा होने दी जाए और यहाँ पर आसानी से जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो अंतिम दर्शन कर सकें। लेकिन जिस तरह से दिलीप साहब की शख्सियत थी, अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट किया कि एक संस्था थी जिसका अंत आज हो गया। दिलीप साहब कोई सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि जो है अपने आप में एक युग थे जिसका आज अंत हो गया। तो यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि लगातार यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं और दिलीप साहब का जो गेट है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है।
यानी कुल मिलाकर पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है आज का दिन। तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि किस तरह से पुलिस इस चुनौती से निपटती है। लेकिन दिलीप श्रॉफ की जो फैन फॉलोइंग है, जो बॉलीवुड के लोग हैं या फिर पूरे देश और दुनिया में लोग हैं, आज उनके अलविदा कह देने के बाद अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और यही वजह कि अंतिम दर्शन के लिए भी वो पहुंचेंगे। तो तमाम तर लोग मद्दाह जो दिलीप कुमार के वो आखिरी दीदार के लिए उनके घर के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन पैंडमिक के बीच में लोगों का जमा होना भी एक मुश्किल काम पुलिस के लिए, इंतज़ामिया के लिए, लोगों को रोकना ताकि कोरोना भी ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर लोगों के जज्बात ऐसे कि वो अपने लेजेंड को एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस पूरी तरह से चौकस है कि ट्रैफिक को कंट्रोल में किया जाए, लोगों की ज़्यादा भीड़ न उमड़ आए। 5 बजे के करीब जूहू कब्रिस्तान पर तदफीन अमल में लाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जो पूरे मुल्क में दिलीप कुमार के मद्दाह है वो ये कोशिश कर रहे और करेंगे कि एक बार जो है उनका आखिरी दीदार हो जाए। और यही वजह है कि दिलीप कुमार के घर के बाहर जो है लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि भीड़ जमा न हो। कोरोना वायरस अभी गया नहीं है और हम अभी भी पैंडेमिक के दौर में हैं। ऐसे में भीड़ का जमा होना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और यही कोशिशें इंतज़ामिया की कि भीड़ जमा न हो, कोरोना न फैले। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जज्बात जो है लोगों के वो भी काफ़ी इस वक्त गम की लहर पूरे मुल्क में दिलीप कुमार के जाने से, और यही वजह है कि उनके घर के बाहर भी जो है मद्दाह नज़र आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से एक आखिरी दीदार हो जाए। न सिर्फ बल्कि उनके फैंस जो पूरे मुल्क में हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात भी जो है वो भी अपने गम का इजहार कर रही हैं, चाहे ट्वीट्स के ज़रिए, चाहे बयान जो भी सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक इदारा जो अपने आप में थे वो चले गए हैं और हिंदी सिनेमा को जो है दिलीप कुमार के पहले का दौर और दिलीप कुमार के बाद का दौर इस तरह से जाना जाएगा। और अगर बॉलीवुड हिस्ट्री को पढ़ा जाए, लिखा जाएगा तो वो दिलीप कुमार के पहले का दौर और उनके आने के बाद का दौर, इस तरह से हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री को देखा जाएगा। एक इतनी बड़ी शख्सियत, एक इदारा उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अपने आप में, और वहीं और भी कई बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब ने ट्वीट करके अपने रंजो-गम का इजहार किया। दिलीप कुमार के जाने पर अपने दुख का इजहार किया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े फिल्म अदाकार, सब ने ही दिलीप कुमार के जाने पर अपने इजहार ताज़ियत ज़ाहिर किया है। और जो पॉलिटिकल बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने भी अपने गम का इजहार किया। यही नहीं, जो सामाजिक हस्तियां हैं, जो समाजी कारकुन हैं, ऐसे लोग जो समाजी फलाह के लिए काम करते हैं, वो लोग भी, क्योंकि दिलीप कुमार जो है वो समाजी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम करते रहे, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने इस पहलू को छुपा कर रखा। कभी जो उनका इंसान दोस्त नेचर रहा है उसको सामने आने नहीं दिया, उसको लाइमलाइट में आने नहीं दिया। बहुत बड़ी शख्सियत दिलीप कुमार, जब वो लोगों की मदद करे तो उसको अटेंशन न मिले, ये हो नहीं सकता। लेकिन किस कदर उनकी कोशिश ये रही कि वो लोगों की मदद भी करे और कानो कान किसी को खबर भी न रहे। इस तरह की जो कोशिशें, इस तरह की जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, और जहाँ पर वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे, जो पसमानदा तबकात है उनकी मदद करते थे, चाहे फंड देना हो, चाहे जो लोग जो बच्चे जो है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उनकी मदद करना हो, और पूरे मुल्क में हर रियासत में वो जाते थे ताकि वहाँ पर जो है फ़ंड रेजिंग हो सके, वहाँ पर जो है फलाही काम हो सके। तालीम के शोबे में उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, वहीं पर समाजी तौर पर भी उन्होंने कई ज़्यादा काम अंजाम दिए हैं। लेकिन वजह ये कि लोग नहीं जानते उनके इस पहलू को। लोग जो है ज़्यादातर
दिलीप कुमार को एक अदाकार के तौर पर ही देखते हैं, एक बेहतरीन लेजेंड के तौर पर ही देखते हैं, क्योंकि उनका जो ये दूसरा रूप है जहां पर एक बेहतरीन इंसान की मिसाल पेश होती है कि किस तरह से एक इंसान कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कितनी भी सक्सेस उसे मिल जाए, बावजूद उसके कि एक इंसान किस तरह से ग्राउंडेड रह सकता है, किस तरह से डाउन टू अर्थ रह सकता है, और इतने बड़े मकाम पर होने के बावजूद भी, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी किस तरह से लोगों से अपना राबता बरकरार रख सकता है, ख़ास तौर से उन लोगों से जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो पसमानदा है, उनके साथ किस तरह से राबता रखा जा सकता है। और दिलीप कुमार न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बल्कि एक बेहतरीन इंसान है। वो उनकी ज़िंदगी को अगर पढ़ा जाए, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या कुछ किया है उसको अगर समझा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, फिल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूशंस हो तो वहाँ पर दिलीप कुमार के एक पहलू को सिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी एक्टिंग, उनके लैंग्वेज पर जो प्रोफिशेंसी थी उसको सीखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। लेकिन अगर हम इंसानी पहलू से देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से, तब भी उनसे बहुत कुछ सीखने को है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शाहिद रफ़ी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका शाहिद रफ़ी साहब। दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया है, एक बहुत ही बड़ा खसारा फिल्मी इंडस्ट्री के लिए। शाहिद जी,